जब मैंने पहली बार सुना था ये, तभी मैंने रियलाइज़ किया था कि हाँ, एक्चुअली मैं भी ये सोचती हूँ कहीं न कहीं कि मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है, अगर मेरी भी हो जाएगी तो मम्मा-पापा का ध्यान कौन रखेगा? ये बेटी बनना छोड़ना ज़रूरी है क्या? हम दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं ना? प्रायोरिटीज़ क्यों चेंज होती है शादी के बाद? व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सच अ चेंज? मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ महेश सर की, हमेशा से शरारत देखती थी मैं, हम साथ-साथ ऐसे, मेरी मम्मी भी उनकी फ़ैन है। वेलकम टू देसी पे। थैंक यू। तो जानना चाहेंगे लोग अभी तक टीवी से बोल रहे थे एक नया रिश्ता देने आ रहे हैं, नया किरदार के साथ क्या करेंगे? बहुत अच्छा किरदार है जो मैं अभी निभा रही हूँ, बहुत यूनिक है जो मैंने अभी तक किया है उस सब से, और एक ऐसी स्टोरी है जो आई थिंक हर बेटी रिलेट कर सकती है, शादीशुदा हो या सिंगल हो, हर कोई इसे इस दौर से एक ना एक बार तो गुजरता ही है कि अगर शादी हो जाएगी, एक ना एक बार तो सोचता ही है कि अगर शादी हो जाएगी तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा। और स्पेशली जो जिनका बेटा ना हो, जिनके घर में लड़का ना हो, क्योंकि लड़का होता है तो हमें फिर भी सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो लड़का है, ध्यान रखेगा, पर जहाँ सिर्फ बेटियां है वहाँ क्या। तो एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जो लेके हम लोग आ रहे हैं सोनी सब पर, आंगन अपनों का। आई होप आप लोग को पसंद आए। किरदार की बात करें तो जो किरदार है वो काफी अलग है, ये बहुत काफी अलग। तो क्या कहेंगे? अच्छा लगता है ना, हम हमेशा अलग अलग किरदार निभाओ और आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है अपने ही किरदार से भी और एक्टिंग से भी। और मैं हमेशा यही चाहती थी कि मैं जब भी कोई रोल करूँ या कोई कैरेक्टर करूँ, मैं कुछ अलग करूँ उसमें, वरना लोग मुझे बोलेंगे कि ये चीज़ इसने यहाँ भी की थी, ये यहाँ भी कर रही है। तो वो नहीं मैं चाहती ऐसा हो, मैं खुद भी अपने आप में एक चेंज देखना चाहती हूँ, तभी तो मैं एज एन एक्टर ग्रो करूँगी। तो काफ़ी अच्छा किरदार है जो मैं निभा रही हूँ इसमें। अंजलि अंजलि भी बहुत अच्छा है। हाँ। वो ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो क्या आपको लगता है इस किरदार के लिए मैं पूरी होप रखती हूँ कि जितना मुझे अजूनी में प्यार मिला है, और बहुत कम टाइम में, मेरा पहला शो था एज अ लीड, मैंने उतना सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे इतना प्यार मिलेगा। जितना प्यार मुझे अजूनी में मिला है, आई होप उससे ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ मिले। अभी तो ऑलरेडी काफ़ी लोग मुझे प्यार करते हैं और जुड़ेंगे और लोग देखेंगे, और इसकी स्टोरी जैसी है, काफ़ी लोग रिलेट करेंगे, तो डेफिनेटली प्यार तो मिलना चाहिए, क्यों? किरदार काफी अलग है, हाँ। तो कहाँ पे आता है ये किरदार आपको? मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकती हूँ। जब मैंने पहली बार सुना था ये, तभी मैंने रियलाइज़ किया था कि हाँ, एक्चुअली मैं भी ये सोचती हूँ कहीं न कहीं कि मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई है, अगर मेरी भी हो जाएगी तो मम्मा-पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक वो चीज़ आती है आपके दिल में, दिमाग में। तो वो एक चीज़ है, जो मैंने ये कैरेक्टर सुना, जब मैंने इसका ब्रीफ लिया तब मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हुई और मैं उससे कनेक्ट कर गई स्टोरी से। तो जैसे मैं कनेक्ट कर गई हूँ, आई जेन्युइनली होप वैसे ही ऑडियंस भी कनेक्ट हो जाए। तो वही एक चीज़ है जो मैं अपने अंदर लेके ये कैरेक्टर कर रही हूँ। आपके साथ गायत्री का सीनियर कैरेक्टर भी है, हाँ। उसके साथ किचन में कैसा रहा? मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ महेश सर की, हमेशा से शरारत देखती थी मैं, हम साथ-साथ ऐसे, मेरी मम्मी भी उनकी फ़ैन है, और नीता को भी बहुत काम किया है मैंने, नीता को भी देखा है, अदिति नामकरण में मैंने देखा था खुद, मैं छोटी थी उस टाइम पे, मैं खुद देखती थी वो सीरियल। और सब लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, सब लोग बहुत प्रोफ़ेशनल हैं अपने काम में, और उसके अलावा एक चीज़ है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसा पापा ने कहा। तो एक तभी तुम रिलेट कर पाते हो, कनेक्ट होता है ना कैरेक्टर के बीच में या इन लोगों के बीच में, जब वो डाउन टू अर्थ हो, उनका नेचर अच्छा हो। तो आई थिंक हम सब में वो चीज़ है कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छी बॉन्ड हमारी बन गई है। तो इसीलिए बहुत मज़ा भी आ रहा है काम करने में, और आई होप मैं सबसे कुछ ना कुछ सीख पाऊँ इस पूरी जर्नी में। काफी चीजें सुंदर मिली टिकी साथ में खाते हैं, तो हाँ। तो अच्छा सो लगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अभी नायगांव में है तो सुबह सुबह कहाँ हम लोग डब्बा वब्बा बना पाएंगे, बट पापा के यहाँ पे बनता है तो वो ले आते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था जब नीता भी नहीं लाई थी, मैं भी नहीं लाई थी, तो हम लोग सब साथ में बैठ के खा रहे थे। अदिति का अलग डाइटिंग चलता है तो हम लोग सब साथ में बैठ के खा रहे थे। तो उस टाइम पे भी बहुत कुछ तुम पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हो, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हो, तो धीरे धीरे अभी हम काफी हद तक जान चुके हैं एक दूसरे को, बट अभी और बहुत कुछ है जानना। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा और बॉन्ड हमारा बढ़े, ताकि और अच्छे से निखर के आए।
तो जैसे कि नर्वस होने का तो कभी ऐसा हुआ है सीन के दौरान आप नर्वस हो रही हो, ऐसा कभी हुआ उन्होंने मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी-कभी होता है, एक एक ऑरा होता है, जैसे मैं कहती थी, एक ऑरा होता है जिससे तुम डरते हो, बट उनका एक ऑरा है जो ही, मतलब ऑफ कोर्स ही इज़ अ सीनियर एक्टर, बट ही इज़ वेरी काम कंपोज, और तुम्हें ऐसे फील नहीं होने देंगे कि मेरे सामने तुम नर्वस हो जाओ टाइप्स। उन्होंने हमेशा, ही इज़ वेरी स्वीट एंड बहुत अच्छी तरीके से, हम डायलॉग वायलॉग भी जब करते हैं, हम जब रिहर्सल भी करते हैं, तब भी बहुत अच्छे से। तो कभी मुझे वो नर्वसनेस फील नहीं हुई, मुझे लगता है मेरे पापा ही है वो, तो मैं वैसे ही उनसे हो गई हूँ अब। स्टोरी स्टोरी की बात करें ये कितना हटके होने वाला है बाकी सीरियल से, क्योंकि काफी सीरियल्स हैं जो तो ये कितना डिफरेंट है। सी, अभी तक जितने भी सीरियल आए हैं, बहुत सारे हिट, बहुत अच्छे अच्छे, जो मुझे भी बहुत पसंद है, बट ये ऐसी स्टोरी है जो मैंने नहीं देखी। इट्स बीन अ आई थिंक इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, शायद ऐसी या आई नहीं है कभी मेरे को। मेरी तो जो 25 साल की उम्र रही है, मैंने नहीं देखी। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत लोगों को, बहुत महिलाओं को, इवन पिता को, हस्बैंड को, सबको एक कुछ सिखा के ही जाएगी। इसमें हम लोग जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सबका अपना अपना रोल है, जिससे सबसे लोग सीख सकते हैं। अगर कोई सिंगल पेरेंट होगा तो वो भी देख के रिलेट करेगा, कोई करियर ओरिएंटेड होगी जैसे हमारी दीपू दी है, उनसे भी रिलेट करेगा। हाउस वाइफ होगी तनु दी से, और ऐसी कोई लड़की हो जो शादी नहीं करना चाहती, भाई पापा का ध्यान रखना है, तो वो उससे भी रिलेट करेगा। तो हम सब कुछ दिखा रहे हैं इसमें। इट्स यूनिक बिकॉज इसने ये क्वेश्चन जो उठाया है कि एक पत्नी बनने के लिए बेटी बनना छोड़ना ज़रूरी है क्या? हम दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं ना? प्रायोरिटीज़ क्यों चेंज होती है शादी के बाद? व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सच अ चेंज? तो ये जो क्वेश्चन उठाया है, ये सबके दिल में होता है कहीं न कहीं, बट बोलता नहीं है कोई। तो वही एक चीज़ है जो आई थिंक जब पल्लवी लेकर आएगी, तो शायद वो चीज़ और उठ के आए, और अंडरस्टैंडिंग हो फैमिलीज़ में। ताकि वो बहुत बार होता है ना कि अ, म मतलब एक औरत चाह के भी अपने पेरेंट्स को उतना नहीं सपोर्ट कर पाती, जितना वो करना चाहती है। तो वो एक चीज़ है जो शायद वो करे ये देखने के बाद। तो वो हम दिखाना चाहते हैं सबको। पर्सनल लाइफ में भी क्या आप ये सेम चीज चाहते हैं? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ, और हर लड़की चाहेगी। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी शादी के बाद मैं एकदम इतनी बिजी हो जाऊँ कि मेरी मम्मा का मैं ध्यान नहीं रख पाऊँ, बिकॉज मेरे अलावा उनका कौन है। जब मैं छोटी थी तब उन्होंने अपना फुल फोकस दिया ना, वो थोड़ी ना इधर उधर अपना ध्यान भटकाया है उन्होंने। वैसे जयदेव शर्मा ने पल्लवी के लिए कभी ऐसा नहीं किया। पल्लवी, दीपू, तनु, तीनों को उन्होंने ऐसे रेस किया है, हमेशा उनके साथ रहे हैं, हमेशा अपना फोकस पूरा अपनी बेटियों पे रखा है। दूसरी शादी तक नहीं की ये सोच के कि अगर कोई और पत्नी आ जाएगी मेरी, तो मुझे उसको भी टाइम देना पड़ेगा, फिर बच्चों से टाइम हटा के उनको देना पड़ेगा। तो वो पूरा अपना टाइम ही हमें देना चाहते थे, अपनी पूरी प्रायोरिटी हम ही थे उनके लिए। तो अभी बच्चों के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और एक होता है ना कि बेटा बेटी सोच के कि अब बेटा है तो ध्यान रखेगा, बेटी है तो ससुराल जाएगी। तो जब पिता माँ और बाप दोनों का रोल निभा के हमें बड़ा कर सकता है, तो बेटी बेटा बेटा दोनों का रोल क्यों नहीं निभा सकती? तो वो एक चीज है जो आई थिंक क्वेश्चन एक पल्लवी रेज कर रही है। लास्ट ईयर मैसेज वाले फैन मैं ऑफ कोर्स मैं मैसेज देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज फाइनली मैं इतने टाइम बाद ये बोल पा रही हूँ। उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा एक नया शो आ रहा है आंगन अपनों का, ऐसे ही उसे भी प्यार दीजिएगा जैसे अजूनी को दिया है, उससे ज़्यादा ही दीजिएगा। और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, यूनिक स्टोरी है, और बहुत कुछ है, बहुत इमोशंस है। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर 11 दिसंबर से रात 7:30 बजे सोनी सब पर। थैंक यू।